दोस्तों मैं हूं जैन गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। दोस्तों डिटेक्टर तो हम बेचते हैं सक्सेस के लिए, ताकि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिले, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल जाए, आपके आने वाली पुश्तों की ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन दोस्तों सिर्फ मेटल डिटेक्टर ही सब कुछ करता है क्या? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए मैंने मजबूरन, आज मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए, लेकिन मैं कुछ बहुत दिन से चाहता था कि मैं आपके लिए कुछ अलग लाऊं। तो मैंने आज जो लाया है, मैंने जो सीरीज़ शुरू किया है, इससे आपको 100% नहीं, 1001% आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में यही बदल की है। मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी जीता था, बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी, मतलब आप तो बहुत अच्छे जी रहे होंगे। मैंने इससे 72 दिन निकाले हैं, 72 दिन देखे हैं। तो दोस्तों क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हमारा ब्रेन कैसे साथ देता है, क्या क्या होता है इसमें, हमें कौन सी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, हमें क्या क्या करना पड़ता है, सक्सेस कैसे मिलता है, डिटेक्टिंग में सक्सेस कैसे मिलता है, डिटेक्टिंग के अलावा बाकी चीज़ों में तो ऑल होल सब मिलके मैंने एक ही वीडियो बनाया हूँ। और इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नुस्खे बताऊंगा, जिससे हम हमारे बॉडी में जो जो सॉफ्टवेयर में जो वायरस लगा हुआ है, उसको, जो गलत चीज़ है उसको कैसे ताड़ के, उसको पकड़ के बाहर लाना है, समझना है उस चीज़ को कि कहाँ पे दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसके मैं कुछ तरीके बताऊंगा दोस्तों। और मैं अभी एक लकी ड्रॉ बनाने वाला हूँ, जिसमें डिटेक्टर जिन्होंने परचेस किया उनको पिन पॉइंटर देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। दोस्तों नमस्ते, जैन गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। आज का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। डिटेक्टर का बहुत से डेमो हो गए, बहुत सी बातें हो गई। मैंने मेरे 2 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि सक्सेस के लिए क्या होता है, सक्सेस का कंसेप्ट क्या होता है। वो मैंने बोला था कि मैं, मेरे को अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। देखो, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले 3 वीडियो डिलीट कर दिए इसके बारे में, क्योंकि वो थोड़े से बड़े बड़े हो रहे थे। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा इसके लिए, मेरे जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। मन में आ रहा मतलब जो मेरा, मुझे जो लग रहा है अच्छे से सही सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बातें उसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि जैसे जैसे बातें होगी, मुलाकातें होगी, सब चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको अच्छी अच्छी वीडियो आते जाएंगे, अगर आपने चाहा तो। क्योंकि आप व्यूअर होंगे तो ही चैनल बनाने में मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। दोस्तों सक्सेस का रेशो जो है, सक्सेस बस यही चीज़ है ना, 24 घंटे में 525 बार एक ही चीज़ आती है, 5000 बार एक चीज़ आती है कि सक्सेस कभी आएगा, सक्सेस कभी आएगा, सक्सेस। तो कुछ एक्सपर्ट जो है दुनिया में, अब एक्सपर्ट मतलब जिनको हम भगवान के दर्जा देते हैं, या फिर कोई बड़े ग्रैंड मास्टर है जैसे लोग हैं, तो एक्चुअली ये प्रोसेसिंग क्या होता है, ये प्रोसेसिंग कैसे चलता है, ये कैसे काम करता है, और हमको सक्सेस मिलने के लिए हमको क्या क्या करना है, मतलब हमको क्या क्या करना है। मैं भी आया उसमें, मैं कुछ 100% पूरा 100% नहीं हूँ, लेकिन उस रास्ते में अगर हो तो भी खुशी होती है कि हाँ, मैं इस रास्ते में अभी गुजर रहा हूँ, मुझे वो रास्ता मिल गया है। तो उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सक्सेस का हर चीज़, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, मेटल डिटेक्टिंग में हो चाहे किस में भी हो, उसमें अपना माइंड का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बहुत मायने रखता है। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों इसकी जो एक बनाने की पद्धत है, एक उसकी एक घड़न है, उसकी दिमाग की जो घड़न है, वो घड़न बहुत मायने रखती है हमको सक्सेस पाने के लिए। और दूसरी बात है, सक्सेस पाने के लिए कोई आदमी पैसे से नापता है और कोई आदमी सुख से नापता है। मतलब पैसा आने के बाद में जो सुख मिलता है कि अब मेरे पास पैसा है, उस चीज़ का जो रिलीफ है वो सुख है। तो कोई शॉर्टकट नहीं, एक्चुअल वही सही कट है। ये तो पैसा होने के बावजूद भी लोग, हज़ारों लोग दुखी है, हज़ारों लाखों लोग आपके आस पड़ोस में होंगे, पैसा है लेकिन दुखी है। अब मेरे भी ऐसे ही कुछ थे कि मुझे भी ऐसा लगता था यार, पैसा पैसा पैसा। लेकिन जब पैसा, एक्चुअल पैसा आपके पास होता है, तो वो उसको एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है ये आप सोचते हो, ना कि उसका सुख लेते हो। तो इसके लिए मुझे लगता है सुख का कंसेप्ट ही अलग है। और ये तो रहा सुख का एडवांस, आगे का बात बोल दिया मैंने। लेकिन अभी आप जो कर रहे हो, जैसे मेटल डिटेक्टिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें किस तरह से काम होता है, मैंने 2 से 3 वीडियो 10-10, 20-20 मिनट के डिलीट कर दिए दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट डालना, तो कुछ माल मसाला आगे जाके और अच्छा कुछ बनेगा और आपको बेनिफिट होगा, तो मुझे खुशी होगी। आपके घर ज़रूर खाना खाने आऊँगा अगर मौका मिला तो दोस्तों इस बात को इस तरह से देखेंगे कि एक, ये मेरी 20,000 mAh का ये पावर बैंक है ये। अब इस पावर बैंक को मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो इस पावर बैंक का कंसेप्ट कैसे होता है, इसका कंसेप्ट होता है
50% इसके निगेटिव और 50% पॉजिटिव। हर सेल में कोई भी दुनिया की कोई भी एनर्जी छोड़ने वाली चीज़ है उसमें, जिसमें बैटरी फॉर्म में है, जिसमें उसमें 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव, जैसे सेल में प्लस और माइनस होता है वो, बस यही इंसान में है। ये दुनिया हर चीज़ का बेस ही वही है, 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव। वैसे ही 50% सुख और 50% दुख पे ये कंसेप्ट बना हुआ है। अब ऐसा क्यों है? देखो, हम सुख पाने के लिए हम भागते हैं। सुख मतलब चाहे पैसे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे कोई भी, मतलब गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड दोस्तों, बाकी सोना वो तो सोने का सुख अलग चीज़ है, वो भी चीज़ें मायने रखती है, जिसको हम छुपा के रखते हैं लोगों के, वो भी हमारे लिए मायने रखती है। तो ये कंसेप्ट कैसे बनता है? आदमी सुख के लिए भागता है, सुख के लिए, लेकिन सुख जैसे मिल गया वैसे आदमी पलटी मार के दुख, उसके पीछे दुख है। अब ये कैसा? सुख के पीछे दुख है। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक जमा की है कि हमारे बच्चे, वाइफ है, और अब हमारे पास गाड़ियाँ है, हमारे पास पैसा धन दौलत है। अब ये इतना आ गया है, बहुत से लोगों के पास नहीं भी होता, वो उनकी कोशिश में होता है कि अब आए, अब आए, अब आए, कब आएगा, कब आएगा। अब जिनके पास आ गया है, अब वो जाए नहीं, अब वो जाए नहीं, अब उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए दुख है कि अरे ये जाए नहीं, जाएगा तो दुख होगा, जाएगा तो दुख होगा। तो उस सुख को संभालने के लिए भी दुख है। इसके लिए कोई कोई बड़े जो महान साइंटिफिक वैज्ञानिक, जो बड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैज्ञानिक, उन्होंने बोला है कि दुख रूप संसार, यहाँ पे दुख दुख और दुख ही है। तो अब इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, मैं कुछ दुखी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चलते रहा, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही आगे भी बढ़ेगा। हर किसी का अपना अपना अनुभव होगा। मैंने ऐसे ही आपको मतलब बोला है, दुख रूप संसार मतलब हर एक किसी के मानने पर, समझने के ऊपर है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे मालूम पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे तरक्की करोगे हर चीज़ में, वैसे वैसे मालूम पड़ेगा कि उसके ड्रॉबैक क्या है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट कितने हैं। देखो, अभी ये कोरोना के टाइम में देखो, पैसे वाले लोग मर रहे हैं क्योंकि वो पैसा लगाने के, पैसा कमाने के पीछे उन्होंने तन मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पूरा सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग जो बॉडी का बना हुआ है उसके पीछे उसको इतना उन्होंने गर्म किया, इतना गर्म किया, हर बार उसके बारे में 24 घंटा सोच रहे। तो बहुत सारे आईसी तो उड़ेंगे ना, जैसे कोई लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, मोबाइल हो, उसके आईसी तो उड़ेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, हैंग होगा, वो होगा। तो बस उनके हैंग होने के चक्कर में अगर कोरोना वायरस लग गया, 2-4 पार्ट तो पहले ही उड़े हुए थे, अब ये तो यही बात है। लेकिन नॉर्मल जो भिखारी लोग होते हैं, जो पैसा मांग के खाते हैं, उनमें से बहुत से कम, हमको नहीं मालूम पड़ा कि उनमें से कोई मर रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना। तो वो रिलीफ में है, वो मेंटली रिलीफ में है। तो मेंटली रिलीफ को फिजिकल बॉडी उसको सपोर्ट करती है। और ये इन्होंने जो पैसे वाले, इन्होंने अपनी नींद ही खराब कर ली। नींद खराब होने, सुकून चला गया। सुख और दुख का कंसेप्ट जो इसमें आता है, सुख इन्होंने अपना खराब कर लिया पैसे के पीछे। अब उसके लिए उन्होंने कौन से रास्ते आजमाए हैं, उसके कारण कैसा है, एक झूठ बोलने के लिए, इस प्रोग्रामिंग को 100% परफेक्ट करने के लिए, ये जब सही काम करेगा तो आपका सक्सेस रेशो है। तो दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग को काम करने के लिए आप इसको किस तरह से बना रहे हो। आप अगर कोई बंदा इसको चोरी से कर रहा है, कोई चुगलिया निंदा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, नशा कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, तो इससे क्या संबंध है? ये तो हमारे नॉर्मल हर किसी के धर्म में बोला गया है कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, अच्छा करो। फिर भी तो देखो, सब चीज़ें तो हो ही रही। पुलिस है ना इसके लिए, अगर ऐसा पूरा प्योर होता तो ये पुलिस नहीं होती थी। उसके लिए क्राइम हो रहा है तो उसके लिए ये सब है, निगेटिव है तो पॉजिटिव भी उसके लिए है। तो इसी तरह से कंसेप्ट करता है। तो अगर एक नॉर्मली हम चोरी की चीज़ लाए, मैं अगर कहीं जाके चोरी करता हूँ, तो उस चोरी को मेरे अगर अच्छे सोसाइटी के कुछ लोग हैं तो मुझे वहाँ पे छुपाना है उनसे। देखो सर, दोस्तों, मुझे उस चीज़ को छुपाना ना, मैं बाकी लोगों को थोड़ी बोलूँगा मैंने चोरी की है, लेकिन चोरी की है इस चीज़ को मुझे उनको छुपाने के लिए वहाँ पे अपने बॉडी में, अपने दिमाग में एक खाँचा उसको बना के रखना, उसमें उसको हमेशा फिट रख के याद रखना कि मैंने चोरी किया, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। ये उनको बताने के लिए मुझे बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी। तो वो जो कोशिश करने के पीछे जो आपका जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक्स्ट्रा सेव हो रहा है, तो वो हमेशा से बना पड़ा है। जैसे नेचुरली मैंने आज खाना खाया, कल खाना खाया, मैं यहाँ गया, घूमने गया, वो नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई समाज से बनावट वाली चीज़ कोई नहीं आई जिसको हम किसी को छुपाना है। तो जब कोई चीज़ स्पेशली प्रैक्टिस से हम करते हैं तो उस चीज़ को हमको दिमाग में रखने के पीछे एनर्जी लगता है। अपनी बॉडी अमुक इतना ही करंट बनाती है, उतना ही कंसेप्ट बनता है उसमें प्रोसेसिंग का, लेकिन उसमें का हम बहुत सारा, कोई नशा करता है उसमें लगाता है। अब जिसको नशा करना है, छुपाना है, कुछ करना है, तो उसके पीछे वो पैसा कहाँ से लाएगा, उसको झूठ बोलेगा, वो उसको झूठ बोलेगा, फिर वो दिखेगा, फिर उसके सामने भी कोशिश करेगा, नहीं मेरे को ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी, इसके लिए पैसा लिया था, और उसको शाम को दारू भी पीना है, तो ये भी नशा करना है, कोई भी चीज़ होगा। अब नशा दारू का भी होता है और बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो किसको क्या है वो हिसाब से वो झूठ बोलता है। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को बिजी करते हैं।
तो जब हम कोई अभी मेटल है, मेटल डिटेक्टिंग हो, हंटिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, उस टाइम पे हमको जो 100% दिमाग वहाँ पे लगाना है वो हम नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारे इधर पहले से सब भरा पड़ा है और उसको हमको बार बार चाबी हम खोल के देखते हैं, किसी को पता तो नहीं चला, अरे मैंने चोरी तो की, किसको मालूम तो नहीं ना, हाँ ओके ओके मैंने अभी तक नहीं, उसे भी डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभी गलती से अरे फिर से याद आता है। तो हमको स्पेशली उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है उसको रोकने के लिए। उसी तरह से किसी की चुगली, निंदा, ये जो फिजूल की बातें हैं, इससे हमारी जो एनर्जी है, कोई बंदा बोलता है कि मैं बादाम खाता हूँ, काजू भी खाता हूँ, वो सब भी खाता हूँ, अच्छी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन काम करता है ऐसा, इसके बारे में बुरा, उसके बारे में ये चीज़, इसके बारे में अच्छा खराब, ये वो, मैं ऐसा मैं वैसा, तो वो अपनी एनर्जी, अपना जो फोकस एक जगह पे करना है वो उसको एक साइड में वेस्टेज कर रहा है। तो इसके कारण वो चीज़ आती नहीं है, सक्सेस मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो कम मिलता है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो क्या, लेकिन मुझे तो मिला है, या फिर इसको मिला, उसको मिला है। देखो, कोई चीज़ मिलना एक कंसेप्ट अलग है, लेकिन उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। तो ये अगर वायरस आपको लगे है, मतलब आपका ब्रेन, आपका मन एकदम बहुत चीज़ों से भरा पड़ा है, तो आप किसी भी चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बस यही है दोस्तों कि किस तरह से इसको फॉलोअप लिया जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर, इसके ऊपर बैलेंसिंग किया जाता है, इसको देखा जाता है। देखने का एक तरीका है, इसको समझने का तरीका है, आगे आगे मैं आपको बताया करूँगा। मैंने ये पहला वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बोल देना, नहीं तो मैं वीडियो सही में हटा दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं लिखूँगा भी नहीं। तो दोस्तों, किस तरह से ऑपरेटिंग करना है, हर चीज़ को फोकस रहने के लिए अपने को पहले एनर्जी पूरा सेव होना चाहिए। बाकी जो फिजूल की चीज़ें उनको बंद करना पड़ेगा, बंद करना मतलब टोटली बंद करना पड़ेगा, और उससे क्लियर फॉर्मेट करना पड़ेगा हमको, और पूरा रैम जो है, रैम रोम जो भी बोलते हैं, उसको पूरा खाली करके फिर जहाँ पे हमको पूरा फोकस करना है। अगर कोई गेम खेलने आए, अभी जो बड़े बड़े गेम आते हैं उनके लिए कैसा, अगर रैम ज़्यादा होगा तो सपोर्ट नहीं करता है। तो उसी तरह से हमारा ये जो खेल है, सक्सेस का जो खेल है, उसके लिए हमारा प्रोग्रामिंग, बाकी जो फिजूल की चीज़ें उसको खाली कर दो, जो काम की नहीं हो, जो काम की वो तो रहनी ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस बात को समझना है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बाद में अलग अलग, ये तो मेरा पहला ही वीडियो है। मेटल डिटेक्टिंग में मशीनों के बारे में बोलना है, लेकिन मैंने ये शुरू कर दी क्योंकि कस्टमर, जो जो भी मेरा व्यूअर, कस्टमर जो भी होगा, उसको ये मालूम पड़े कि ये जो ब्रेन का खेल, ये जो दुनिया है, ये दुनिया का कैसे क्या चलता है, दुनिया कैसे चलती है, और उसमें हमारा रोल क्या है, और हमें कितना सीरियस किसी चीज़ में रहना चाहिए, और हमें कैसे कैसे डिस्टर्ब करना है। तो आगे जाके मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मन कितना डिस्टर्ब है। आप अपने घर बैठे आप उस चीज़ को नाप सकते हो। मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, और उसके बाद में उसको तुरंत, जैसे कि हम किसी कंप्यूटर को रिफ्रेश कैसा मारते हैं, उसके लिए भी कुछ तरीके हैं आपको, जो तुरंत आपकी थकावट दूर करने के लिए कुछ तरीके हैं उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जो कस्टमर है, मेरे जो व्यूअर है, मेरे जो भाई है, मेरे देश के लोग हैं, उनको मैं अच्छी अच्छी चीज़ दे सकूं। इसके लिए मैंने ये शुरू कर दिया है, तो बीच बीच में मैं ये वीडियो डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। अगर सही में अच्छा लगा तो ही लाइक करना, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट डालना, क्योंकि किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो उसके ऊपर भी मैं, मेरे पास से अगर हो सका तो मैं सॉल्यूशन आपको बोल दिया करूँगा। देखो, सारा खेल दिमाग का है, लेकिन ये जो दिमाग है, अभी जो हमारे पास दिमाग है, वो पूरा इसी इसी कंसेप्ट के ऊपर नहीं, इसको कुछ इसके अलावा, मतलब अभी जो हमारी सोच है उसके अलावा, ये सोच को बहुत कुछ दूसरी भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसके लिए पहले मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो मन है, जो अंदर जो कंसेप्ट चल रहा है, तो वो सक्सेस में किस तरह से डिस्टर्ब करता है। उसको ही सक्सेस चाहिए, हमारे मन को ही ज़्यादा सक्सेस चाहिए, हमारे ब्रेन को नहीं। हमारे ब्रेन को वो फॉलोअप लेता है, हमारे ब्रेन को बोलता है ये करो वो करो, और उसको एट ए टाइम 50 चीज़ें करनी है। तो वो खुद ही अपने हाथ पैर बांध के वो बोलता है कि मुझे बहुत आगे जाना है। तो उसको ही उसके बांधे हुए सब चीज़ों से उसको छुड़ाना है, और उसको सही सही नियम, मतलब हैबिट पैटर्न ऑफ माइंड, मन का सोचने का जो जरिया, मन का सोचने का जो तरीका है, उसको हमको बदलना है। बस यही है। उसके बाद में सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी दोस्तों, इस बात का मेरा दावा रहा। मैं भी आपके साथ में रहूँगा, और हम मिलके देखेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना,
और कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछना। मशीन लेना है तो डिटेक्टर लेना है तो कॉल करेंगे। अच्छा अच्छा डिटेक्टर हम आपको आपके ज़रूरत के अनुसार देते हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, उनके अनुभव हम डालते हैं। और आगे हम कुछ नया नया लाने वाला है, जिसमें हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। उसमें लकी कस्टमरों को हम पिन पॉइंटर देने वाले हैं जिन्होंने हमारे पास से मशीन परचेस किया। तो ठीक है दोस्तों, आज मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सब्सक्राइब करना दोस्तों, और शेयर भी करना लोगों को। ओके दोस्तों, थैंक